स्वामी विवेकानंद दुनिया में जाने जाते हैं। उनका जन्मदिन 12 जनवरी सन 1863 में कलकत्ता में पैदा हुए थे। इनका नाम नरेंद्रनाथ नाथ दत्त था। आज हम बात करेंगे उनके जन्म दिवस के मौके पर स्वामी विवेकानंद से संबंधित कुछ अनछुए पहलू हैं जो कि जानना चाहिए लोगों को, सर्व समाज के भारत के लोगों को जानना चाहिए। नरेंद्र दत्त जी, जिनका नाम बाद में स्वामी विवेकानंद रहा, वो रामकृष्ण परमहंस के सदस्य थे, उनके शिष्य थे। और ये भारत में जो है सनातन धर्म के बहुत बड़े विद्वान थे, का प्रतिनिधित्व करते थे। विश्व हिंदू धर्म महासभा में भारत की ओर से सनातन धर्म का इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था। जब अमेरिका में शिकागो में 1893 में आयोजित विश्व धर्म महासभा हुई थी। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। और उन्होंने 25 साल की आयु में अपना घर परिवार छोड़ करके वो सन्यासी बन गए थे, साधु बन गए थे। और उन्होंने ताउम्र धर्म का काम किया। और इस तरीके से उनका परिनिर्वाण 4 जुलाई 1902 में हो गया, जब उनकी उम्र बहुत ज्यादा नहीं थी। तो क्या क्या उन्होंने काम किए, जो लिखा है, जाना है, वो सब आप जानते हैं। आज मैं चर्चा करूंगा उन बातों पर जो ज्यादातर लोग नहीं जानते स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो में 1893 में बहुत बढ़िया वक्तव्य दिया था हिंदू धर्म के लिए। लेकिन ये बहुत से लोग नहीं जानते कि हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने इन्हें हिंदू धर्म का प्रतिनिधि करके नहीं भेजा था। ये अपने आप गए थे और वहां इनको कोई समय देने वाला नहीं था। हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने इनको समय दिलवाने के लिए नहीं लिखा था, नहीं कहा था। क्यों नहीं कहा था, इसके कारण थे, हम अभी डिस्कस करेंगे बाद में। तो वहां श्रीलंका के एक बौद्ध विद्वान थे, बौद्ध भिक्षु थे, जो उस धर्म सभा में शरीक थे। उन्होंने सिफारिश की थी, वो इनके बारे में जानते थे। उनकी सिफारिश करने के कारण इनको 2-4 मिनट का समय दिया गया था। तो ऐसा क्यों हुआ कि हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने इन्हें प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार नहीं किया था, ना भेजा था प्रतिनिधि के रूप में। और उसके बाद क्या हुआ, जब वो लौट के आए, ये सबको पता है कि उन्होंने बहुत बढ़िया भाषण दिया था हिंदू धर्म पर, जो आज तक जो है लोग बड़ा गर्व करते हैं कि अमेरिका में शिकागो में बहुत बढ़िया भाषण दिया था 1893 में। लेकिन उस भाषण देने के बाद जब वो भारत वापस लौटे तो उनके साथ क्या हुआ, ये जानना बहुत जरूरी है। स्वामी विवेकानंद तो रास्ते में सोचते आए होंगे कि मैंने बहुत बढ़िया काम किया है धम्म का, दुनिया में धम्म के, वो हिंदू धर्म के लिए बहुत बढ़िया काम किया है, मेरा बहुत भव्य स्वागत होगा। लेकिन यहां उल्टा हुआ। जब वो एयरपोर्ट पे उतरे तो उनको काले झंडे दिखाए गए और नारे लगाए गए कि शूद्र वापस जाओ, शूद्र वापस जाओ। जब ये सब तांडव हुआ तो स्वामी विवेकानंद तो हक्के बक्के रह गए कि ऐसा उनके साथ क्यों हो रहा है। उनकी समझ नहीं आया कि उनका अपमान क्यों किया जा रहा है, जबकि वो बहुत बढ़िया वक्तव्य, बहुत बढ़िया भाषण हिंदू धर्म की विशेषताओं पर दे के आए थे, तो उनका अपमान क्यों किया गया, काले झंडे क्यों दिखाए गए। उन्होंने जब चिंतन मनन किया तो उनकी समझ में आया कि कायस्थ जो है शूद्र की श्रेणी में आते हैं और शूद्र को धर्म के बारे में जानना, पढ़ना, बताना, धर्म पर भाषण देना का कोई अधिकार नहीं है। हमारे पास
आप देखेंगे, अगर नेट पे सर्च करेंगे तो उस पे एक टॉपिक है बनिया और कायस्थ शूद्र हैं। इसमें पाराशर स्मृति का एक उदाहरण दिया गया है, श्लोक 12। उसमें लिखा है, जिसका हिंदी वर्जन में पढ़ाता हूं, कि बड़ई नाई गोप आशा कुमार वणिक किरात कायस्थ माली कुटुंबिन, ये सब अपने कर्मों से भिन्न बहुत से शूद्र हैं। चमार भट्ट मील धोबी पुष्कर नट बरट मेद चांडाल दास सुप्रच तथा कोल, ये अंत्यज कहे जाते हैं। और जो अन्य जो गौ बच्चक हैं वे भी अंत्यज होते हैं। इनके साथ संभाषण करने पर स्नान कर सूर्य दर्शन करना चाहिए, तब शुद्धि होती है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाराशर स्मृति में लिखा हुआ है कि कायस्थ जो है शूद्र हैं, इस कारण इनका अपमान हुआ, इनका अपमान हुआ। और एक उदाहरण और बता देता हूं कि कायस्थों के साथ ये अन्याय अत्याचार स्वामी विवेकानंद के साथ नहीं, पंडित राजेंद्र प्रसाद जब पहले राष्ट्रपति बने थे तो उनको भी, चूंकि वो कायस्थ थे, तो ब्राह्मणों ने बहुत आपत्ति की थी इस बात के लिए। इसके लिए उनको बनारस में जाके 200 ब्राह्मण पंडितों के पांव छू करके उनका पानी पिया था और उनकी पैरों की धूल को अपने सिर पर माथे पर लगाया था, उनको मालाएं दी थी और उनको मिठाई दी थी और 11 रुपए हर पंडित को उन्होंने दक्षिणा दी थी राजेंद्र प्रसाद ने। उसका ये फोटो कार्टून आज भी हमारे पास मौजूद है। ये पांव धोते हुए राजेंद्र प्रसाद जी को दिखाया जा रहा है ब्राह्मणों के। तो ये सब जो व्यवस्था थी, ये स्वामी विवेकानंद के समय भी थी, राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद के समय भी थी। तो इस बात से आहत होकर जब इतना अपमान हुआ तो स्वामी विवेकानंद ने एक पुस्तक लिखी है, यह है जात संस्कृति और समाजवाद। ये स्वामी विवेकानंद की लिखी हुई किताब है, ये बाजार में आपको मिल जाएगी। मेरा निवेदन है सर्व समाज के लोगों से इस किताब को एक बार अवश्य पढ़ें, इससे इनकी विचारधारा, इनके विचार समझ में आ जाएंगे। इसके पेज नंबर 70 पे लिखा है, समाज के सभी व्यक्तियों को धन विद्या ज्ञान उपार्जन करने के लिए एक समान अवसर मिलना चाहिए। हर एक विषय में स्वतंत्रता अर्थात मुक्ति की ओर प्रगति ही मनुष्य के लिए उत्तम लाभ है। जो सामाजिक नियम इस स्वतंत्रता के विकास के कार्य में बाधक हैं वे हानिकारक हैं और उनको नष्ट करने का उपाय शीघ्रता से करना चाहिए। जिन संस्थाओं के द्वारा मनुष्य स्वतंत्रता के मार्ग में अग्रसर होते हैं उन्हें प्रशंसा करना चाहिए। आगे वो लिखते हैं पेज 71 पर, अब उच्च जाति वाले नीच जाति वालों को और अधिक समय तक दबा नहीं सकते, चाहे वे इसके लिए कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। उच्चतर जातियों का कल्याण अब इसी में है कि वे निम्न जातियों को उनके यथोचित प्राप्त करने में सहायता दें। जन साधारण जाग उठेंगे, वे अपने ऊपर किए जाने वाले तुम्हारे अत्याचारों को जान लेंगे और तब उनके मुंह से एक फूंक से ही तुम पूरे के पूरे उड़ जाओगे। समझ ले, एक बार फिर कहता हूं कि वे अब जन साधारण जाग उठेंगे, वे अपने ऊपर किए जाने वाले तुम्हारे अत्याचारों को जान लेंगे और तब उनके मुंह की एक फूंक से ही तुम पूरे के पूरे उड़ जाओगे। उन्होंने ही तुम्हारे बीच सभ्यता का प्रवेश कराया है और वे ही उस सभ्यता के ढहाने वाले होंगे। इस बात को याद रखो कि गौल लोगों के हाथ में शक्तिशाली पुरातन रोमन सभ्यता धूल में मिला दी गई थी। वे प्रतिदिन अधिकाधिक नीचे डूबते जा रहे हैं और निर्दय समाज के द्वारा उनकर ऊपर होने वाले आघातों को अनुभव करते हैं, पर वे जानते नहीं कि आघात कहां से आ रहे हैं। वे दूसरों के समान मनुष्य हैं, इस बात को भूल गए हैं। इसका परिणाम हुआ कि वो गुलामी और दास था। आगे वो लिखते हैं कि भारत की उच्च जाति वालों, तुम चाहे जितना भी अपने आप को आर्य पूर्वजों की संतान कहने का प्रदर्शन करो, चाहे जितना भी प्राचीन भारत के वैभव का रात दिन गुणगान करो और अपने जन्म के अभिमान में अकड़ते रहो, पर क्या तुम ऐसा समझते हो कि तुम सजीव हो?
तुम तो 10 सहस्र वर्षों से सुरक्षित रखे गए मृतदेह यानी मम्मी जैसे हो। भारतवर्ष में जो थोड़ी बहुत जीवन शक्ति अभी है वह उन्हीं से मिलेगी जिन्हें तुम्हारे पूर्वज चलते फिरते सड़े गंदे मांस पिंड मानकर घृणा करते थे, और यथार्थ में चलते हुए मुर्दे तो तुम लोग हो। तुम्हारे घर द्वार तुम्हारे साज सामान ऐसे निर्जीव और पुराने हैं कि वे अजायब घर के नमूनों के समान दिखाई देते हैं, और तुम्हारे रीत रिवाज चाल ढाल और रहन सहन को देखकर कोई भी यही सोचेगा कि नानी की कहानी सुन रहा है। ये उन्होंने व्यवस्था के उच्च जात वालों को उच्च जात वालों के लिए कहा है। आगे वो कहते हैं, ए भारत के उच्च वर्ग वालों, तुम तो माया के इस संसार में मानो इंद्रजाल हो, रहस्य हो, मरु मरीचिका हो, एकत्र मिश्रित विभिन्न भूतकाले क्रियाओं के तुम केवल द्योतक मात्र हो। तुमको अभी भी वर्तमान समय में कोई देख रहा है। यह तो मानो केवल अजीर्ण के कारण होने वाला भयानक दुस्वप्न है। तुम तो भविष्य के शून्याकार सारहीन अस्तित्व रहित पदार्थ हो। स्वप्न राज्य के नागरिक तुम लोग और अधिक समय तक क्यों भटक रहे हो? तुम भूतकालीन भारत के मृत शरीर के मांसहीन रक्तहीन अस्थि कंकाल जैसे हो। तुम शीघ्र ही अपने को मिट्टी में मिलाकर हवा में अदृश्य क्यों नहीं हो जाते? तुम्हारी अस्थिमयी अंगुलियों में तुम्हारे पूर्वजों के संग्रह किए हुए रत्न की कुछ अमूल्य मुद्रिकाएं हैं, और बहुत सी प्राचीन संपत्ति की पिटारियां तुम्हारे दुर्गंध युक्त मृत शरीर की छाती से चिपकी हुई सुरक्षित रखी हुई हैं। तुम अपने को शून्य में लीन करके अदृश्य हो जाओ और अपने स्थान में नव भारत का उदय होने दो। उसका उदय हल चलाने वाले किसानों की कुटिया से, मछुए मोचियों और मेहतरों की झोंपड़ियों से होगा। बनिए की दुकान से रोटी बेचने वालों की भट्टी के पास से वह प्रकट हो। ये साधारण लोग सहस्रों बस्त्रों से अत्याचार सहते आए हैं। बिना कुड़मुड़ाए उन्होंने सब सहा है, और परिणाम में उन्होंने आश्चर्यजनक धैर्य शक्ति प्राप्त कर ली है। ये सतत विपत्ति सहते रहे हैं, जिससे उन्हें अविरल जीवन शक्ति प्राप्त हो गई है। मुट्ठी भर अन्न से पेट भर के संसार को कपा सकते हैं। उनको तुम केवल आधी रोटी दे दो और देखोगे कि सारे संसार का विस्तार उनकी शक्ति के समावेश के लिए पर्याप्त होगा। उनमें रक्त बीज की अक्षय जीवन शक्ति भरी है। इसके अतिरिक्त उनमें पवित्र और नीतियुक्त जीवन से आने वाला वह आश्चर्यजनक बल है जो संसार में अन्यत्र नहीं मिलता। हे भूतकाल के कंकाल, फिर उच्च वर्ग के लिए कहते हैं कि हे भूतकाल के कंकाल, देखो तुम्हारे सामने तुम्हारे उत्तराधिकारी खड़े हैं। भावी भारतवर्ष खड़ा है। अपने खजाने की उन पिटारियों को और उन रक्त जड़ित मुद्राओं को उनके बीच जल्दी हो सके फेंक दो और तुम हवा में मिल जाओ, फिर कभी दिखाई मत देना। ये विचार हैं स्वामी विवेकानंद के इस गैर बराबरी की व्यवस्था के खिलाफ। इसलिए मेरा निवेदन है, इस पुस्तक को हर भारतवासी को अवश्य पढ़ना चाहिए, ताकि स्वामी विवेकानंद की असल विचारधारा क्या थी ये पता लग सके।